हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था उसका यूज करेंगे हम लोग एचसीएफ फाइंड करने में। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखना, हम लोग एकदम बेसिक यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही क्या होता है, कंसेप्ट बिल्डिंग। अगर तुमको पता चल जाए कि हाँ एचसीएफ यही होता है, तो तुम्हारे पास बहुत सारा मेथड होता है उसको फाइंड करने का। ठीक है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। ठीक ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोले तो क्या होता है, सब लोग बोलता है सिंपल कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ये होता है, या तो इसको बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं तो इसको बोल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये तो सिंपल है कि कोई बोले कि तुम एचसीएफ फाइंड करो, इसका मतलब वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। अब देखो इसमें तीन वर्ड है, एक तो फैक्टर है, एक कॉमन है, एक हाईएस्ट है। ठीक है, तो अगर तुम लोग को याद होगा तो हम डिस्कस किए थे सबसे पहले फैक्टर, उसके बाद क्या डिस्कस किए थे, कॉमन फैक्टर। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस दिन भी थोड़ा सा मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बेसिक। ठीक है, आज हम लोग उसका थोड़ा सा एडवांस डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोग स्टार्ट करते हो पहले फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं या फिर डिवाइजर किसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैं उसमें लिख रहा हूं। ठीक है, रिमाइंडर 0 दे, रिमाइंडर क्या दे, 0 दे, यानी कि एग्जैक्टली उसको क्या करे, डिवाइड करे। दूसरे में मैं उसको इस तरह में भी लिख सकता हूं कि एग्जैक्टली डिवाइड करे, डिवाइड द नंबर। सिंपल फैक्टर मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो एग्जैक्टली उसको डिवाइड करे, मतलब पूर्णतः उसको काट दे। तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाग दे रहे हैं, यानी काटना बोलते हैं ना। तो पूर्णतः उसको क्या करे, काट दे, यानी उस समय रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0। कॉमन मतलब जो दो, जब दो नंबर आएगी तभी कॉमन की बात होगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग एचसीएफ बोलते हैं तो कम से कम मेरे पास कितने नंबर होते हैं, 2। ठीक है, कम से कम नंबर कितने होंगे हमारे पास, 2 का है तो एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि एचसीएफ में क्या है तुम्हारा कॉमन फैक्टर। तो कभी तो ऐसा ही नहीं होगा कि तुमसे बोले 12 का कॉमन एचसीएफ बताओ, ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं। जब भी तुमसे एचसीएफ पूछेगा तो 12, 18 समथिंग कुछ भी, 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर कुछ भी पूछे, लेकिन मिनिमम 2 नंबर का पूछेगा, मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए। तो देखो कॉमन मतलब समझ में आ गया। अब देखो हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो दोनों में, और वो क्या करे, उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। सिंपल, वो क्या करे, उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर क्या हो, 0। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं 14 और 18। ठीक है, मान लो इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 14 का तुम्हारा फैक्टर क्या क्या होता है, 1, 2, 7 और 14। 18 का क्या होता है, 1, 2, 3, 6, 9 और ये 18। कोई दिक्कत, ये इसका फैक्टर होता है। अब क्या है कि एक तरीका हम लोगों को पता था कि दोनों का फैक्टर निकाल लिया, दोनों में कॉमन देखें। तो कॉमन दोनों में क्या है मेरे पास, कॉमन क्या क्या है बताओ, 1 है और 2 है, उसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है। अब पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन बताओ, ग्रेटेस्ट प्लस हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो हम लोग बोल दिए क्या है, 2 है। 2 हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एकदम सिंपल। देखो सिंपल क्या था, लैंग्वेज का मतलब समझो कि एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर तुमको बताना है जो कि उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और वो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, बस सिंपल। अब इसका तुम बहुत सारा तरीका हो सकता है, या तो तुमसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ दे,
या फिर एक और तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन जो होता है यूक्लिड्स वाला, ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम वाला पूछ दे, या फिर सिंपल तुम इस बेसिक मेथड से भी बता सकते हो कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कितना होगा, ठीक ना। एक और तरीका होता है, अगर मान लो कि तुम्हें नहीं आता, मान लो कि तुमको नहीं आता, जैसे डायरेक्ट तुमसे बिना मेथड का तुमको बताना है, तो तुमको पता है, अब ऐसे चेक करेंगे ना कि 14 है, 18 है, ठीक है, तो 14 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 7 14, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 14, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, दो नंबर है, सबसे छोटा नंबर को पकड़ लो। तो 14 में और 18 में सबसे छोटा क्या था, 14 था, तो हम लोग क्या किए, 14 को पहले पकड़ लिए। अब देखें कि इसकी जो सबसे बड़ा फैक्टर था 14, तो 14 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 7 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 2 इसको डिवाइड कर पाएगा, हाँ, यानी कि 2 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। ये सिंपलेस्ट लॉजिक है। देखो ऐसा नहीं कि ये गलत मेथड है, तुम डायरेक्ट जैसे मान लो कि बड़ा नंबर ले लो, मान लो ले लो 72 36, ठीक है, मान लो 12 ले लो, 12 तो छोटा हो जाएगा, 108 ले लो, क्या ले लो, 108 ले लो। तो अब देखो तुमको पता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा क्या है, 36, ठीक है। इसकी फैक्टर लिख लो, बस तुमको क्या करना है, इसकी फैक्टर बस पता कर लेनी है, सॉरी। तो इसकी फैक्टर क्या क्या होगी, 36 होगी, 18 होगी, 12 होगी, 9 होगी, 6 होगी, 4 होगी, ठीक है, 3 होगी, 2 होगी, और इतना इसका फैक्टर होगा। देखो 36 18 12 9 6 4 3 2 1, और तो कोई छूटा नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो तुमको पता, सबसे पहले क्या बताया, सबसे स्टेप 1 क्या किया तुम, सबसे छोटा नंबर को चूज कर लिए, तो तीनों में सबसे छोटा था 36, इसका तुम क्या किया, फैक्टर लिख लिए। अब सबसे जो इसका बड़ा फैक्टर है उससे स्टार्ट करो बाकी नंबर को डिवाइड करना। तो हम 36 से स्टार्ट किया, तो 36 2 टाइम्स डिविजिबल है, और 36 108 90 18, हाँ ये भी डिविजिबल है, यानी कि जो 36 ही है हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। डायरेक्ट 36 हो गया, क्या हो गया मेरा, एचसीएफ। क्योंकि तुम्हारा बेसिक ही वही बोलता है, बेसिक क्या बोलता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि तीनों को डिवाइड करे, या फिर सबसे छोटा ना बोल के इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, ठीक है। छोटा न थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सेंस गलत हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज बोलता है, ऐसा सबसे कॉमन फैक्टर जो तीनों का हो सकता है इसके लिए छोटा हो लेकिन वो अपने के लिए बड़ा हो, तो हम लोग छोटा वर्ड यूज ना करके करेंगे क्या, वैसा फैक्टर, वैसा कॉमन फैक्टर जो कि तीनों को क्या करे, डिवाइड करे, वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ। तो अगर तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका फैक्टर पता कर लूं और उस फैक्टर से मैं सबको डिवाइड करना स्टार्ट करूं, अब पूछ रहा है हाईएस्ट, तो बड़े से डिवाइड करना स्टार्ट करूं। अगर मान लो इससे नहीं होता, इससे करते हैं, इससे नहीं होता, इससे करते हैं, अगर इससे सारे चीज जो नंबर गिवन अलग अलग होता, अगर डिवाइड हो जाता, तो ये मेरा क्या हो जाता, एचसीएफ, ठीक है। अब चलो जो बुक का मेथड देता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये लॉजिक है, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटा नंबर को चूज करो, उसका फैक्टर निकालो, और बड़े से छोटा में चेक कर लो कि वो डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है कि वैसे सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को क्या करे, डिवाइड करे, मतलब काट दे, मतलब रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी मेथड है। तो एचसीएफ का निकालने का 2-3 मेथड होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है वो तुमको बोल सकते हो, चलो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड, बेसिक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये क्या है, बेसिक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और थर्ड क्या होता है हमारा, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको एक और बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ये है 2-3 मेथड पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी 1-2 नंबर को लिख के और प्रयास करेंगे कि तीनों को एग्जैक्टली पहले डिटेल में पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। बेसिक मेथड क्या होता है, ये वहां भी यूज कर सकते हो जहां पे क्या नंबर छोटा हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि नंबर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके फैक्टर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, हो सकता है। अब अगर उतना ज्यादा फैक्टर तुम निकालना स्टार्ट करोगे, ये टाइम टेकिंग होगा, ठीक ना। लेकिन सबसे बेसिक है, बेसिक जो बोलता है क्या है कि सबको पहला फैक्टर करो, जो कॉमन हो उसमें सबसे बड़ा हो, वही क्या होगा, एचसीएफ। लेकिन जो ये मेथड है हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा बड़ा नंबर पे ना लगाएं, ठीक ना। क्योंकि बड़ा नंबर पे लगाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक ना। तो फिर भी देखेंगे ना, होना पता तो होना चाहिए। जैसे मान लो कोई नंबर ले लो, क्या नंबर लेगा, चलो फिर से लेते हैं नंबर, एक ले लेते हैं 10 और लेते हैं 16 और लेते हैं 28। 3 नंबर ले लिए, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर कितना का भी पूछे तो हमको फैक्टर निकालना है। 10 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का 10 का होता है 1, 2, 5 और 10, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 16 का फैक्टर क्या होता है 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। 28 का फैक्टर क्या होता है 1, 2 और होगा तुम्हारा कटे 3 से 4 7, 1, 2, 4, 7, 14 और ये 28। ये हम लोगों ने क्या किया, सबका फैक्टर निकाल लिया। अब हम क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, तीनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन देखो 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो कॉमन फैक्टर मेरा क्या होगा 1, 2। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें से सबसे बड़ा होगा वही तो हाईएस्ट होता है 2। तो डायरेक्ट एक तरीका होता है कि हम लोग इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये सबसे बेसिक मेथड है जो बोलता है कॉमन फैक्टर निकाल लो, जो सबसे बड़ा हो उसमें उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों को क्या कॉमन फैक्टर निकालने आता है, तो हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड था। अब इससे तुम जितने भी बुक्स में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, प्रयास करना जो छोटा नंबर गिवन हो उसको इससे निकालना, ठीक है। क्योंकि अगर मान ले बड़ा नंबर हमने दे दिया 1024, अब इसका तुम फैक्टर निकालते जाओगे तो बहुत सारा फैक्टर होगा, ठीक है। तो उस समय तुम इस मेथड को चूज नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि सर ने बताया था ये बेसिक होता है सबसे बढ़िया होता है, ऐसा नहीं है। ये बेसिक है पर इसको यूज किसमें करेंगे, छोटे नंबर में, ठीक है। अब क्योंकि अगर इसका फैक्टर निकालने जाओगे तो बहुत सारा फैक्टर होगा, समझ रहे हो ना। तो उतना सारा फैक्टर निकालोगे, उसमें कॉमन देखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गलत होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, सही तुमको आंसर देगा। चलो अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या लिखे थे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, अगर कोई चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो चीज होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब किसी भी नंबर का जो हम फैक्टर होगा क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा था कि किसी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, ठीक ना।
प्राइम नंबर्स भी क्या तुमको दे रहा है, एक नंबर ही दे रहा है ना, एक नंबर दे रहा है, प्राइम नंबर्स बस आ रहा है। तो अगर हम दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आता है। दो प्राइम नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तुमको एक कंपोजिट नंबर आएगा। तो यानी कि तुमको एक नंबर मिल रहा है, और वो नंबर अगर दोनों में सबसे बड़ा बड़ा अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, HCF। सिंपल है, ठीक ना। ऐसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, मान लो कोई एग्जांपल ले लो। पहला छोटा सा लेते हैं 144, ठीक है, और 190। फाइंड HCF ऑफ दिस 144 और 198। अब तुमसे पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना आना चाहिए। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। पहले देखो 144 का लिख रहे हैं। कैसे करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा किसमें, 7 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 2 से 36 होगा ना, फिर 2 से 18 होगा, फिर 2 से 9 होगा, फिर 3 3। ये करने हम लोग को आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर इस मेथड से HCF थोड़ी निकाल पाएंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी HCF इस मेथड से आ सकता है, ठीक है। अब 198 का स्टार्ट करते हैं। जैसे 198 है, इसे कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2, तो 9 18 1, यही होगा ना, 99 2, ठीक है। उसके बाद देखो 2 से तो आएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। और 3 का मैंने बताया रूल कि दोनों को सम करो और डिवाइड करो। तो 9 9 18 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसको 3 से लग जाएगा, तो 3 3 टाइम्स, ठीक है। फिर से 3 टाइम्स लगाओ, 11। देखो सारा इधर जो भी नंबर है क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर हम देखना, हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो ये लिखता हूँ। अगर मैं 144 को लिखूं तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे। मैं अगर इसको 198 को लिखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, बता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब तुमको HCF फाइंड करना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या बताया था, 2 प्राइम नंबर या 3 प्राइम नंबर को तुम अगर लिखते हो साथ में प्रोडक्ट में, तो भी एक क्या है, फैक्टर ही है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो मुझे वही फाइंड करना है जो कि दोनों में कॉमन हो। अब इसमें चेक करो, इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 11 1 टाइम्स है। देखना, एकदम ध्यान से देखना। इसमें 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसमें 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमको ऐसा चीज फाइंड करना है कि जो क्या हो, मिनिमम हो। नाम इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। अब इसमें देखो 3 3 2 टाइम्स है, इसमें भी 3 3 2 टाइम्स है, यानी कि 9 तो कॉमन हो गया। तो अगर हम HCF लिखेंगे, मान लो HCF लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। इसमें कितने हैं, 4 टाइम्स है। एक कॉमन कितने टाइम हुआ, एक ही टाइम हुआ। तो हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। बात को समझना, क्योंकि इसमें 1 टाइम था, इसमें 4 टाइम्स था, तो कॉमन कितने हुआ, एक ही तो कॉमन हुआ। मान लो राम के पास, ऐसे सोचो, राम के पास 5 केला है और 4 सेव है, और श्याम के पास 10 केला है और 8 सेव है। तो तुम लोग कहोगे कि इक्वली किसी को बांटना है, मतलब सेव कंपेयर करना है कि दोनों अपना सेव कंपेयर करेगा, कॉमन निकालेगा। तो जब राम अपना 4 सेव निकालेगा तो श्याम भी अपना कितना सेव निकालेगा, 4 ही सेव निकालेगा, क्योंकि कॉमन करना है ना, दोनों को कॉमन मिला के देना है। तो ऐसा नहीं कि इसका पास अगर 1 है, इसके पास 4 है, तो कॉमन 4 हो जाएगा। कॉमन तो 4 होगा नहीं, कॉमन तो एक ही होगा, क्योंकि दोनों पास वो चीज होना चाहिए। दूसरा चीज देखो, इसमें 3 2 टाइम्स है, इसमें 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो दोनों के पास 2 2 3 है, इसका मतलब कॉमन क्या होगा, दोनों 3 कॉमन होगा। तो हम लिख दिए दोनों 3, यानी कितना है, देखो 3 2 6 और 6 3 3 18। 18 क्या है इसका, HCF। 18 क्या है इसका, HCF। ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर जाओ तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक ना। इसका HCF कितना आ रहा है, 18।
एक और एग्जांपल हो ताकि और क्लियर हो जाए। अब मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 130, 140 और 190। मैंने इसलिए लिया है ताकि सिंपली इसको जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, बस जल्दी से क्या करेंगे, बस इसको हम लोग को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो तुम भी कर सकते हो, हम लोग क्या समझना है, बस कंसेप्ट। इसलिए मैंने थोड़ा सा आसान से एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब देखो 130, 140, 190, तुम क्या करोगे, पहले 130 को प्राइम फ्रैक्शन निकालोगे, तो 2 टाइम्स 6 और ये कितना हो गया 5। अभी देखो 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, तो 5, 13 टाइम 13 1, ठीक है। 140 में क्या आएगा, 2 लगोगे तो आ जाएगा 70, फिर 2 लगोगे 35, फिर 5 7। ये चीज हम लोग को करते आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं आएगा ना तो फिर सोच भी नहीं सकते ऐसे निकालने को इस मेथड से, ठीक है। एक और क्या हमारे पास 190 है, तो करो 2 टाइम, ये साथ होगा 8 5 85, फिर से 5 से लाएंगे 5 1 3 5 7 70। अब देखो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ 190 को 2 इंटू 5 इंटू 17। 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 130 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू इंटू 30, 2 इंटू 5 इंटू 30। अब ये चीज तुमको करने आना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम क्या बताएं, सबसे बेसिक क्या है कि जो तीनों में क्या है कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन मतलब जो सबसे छोटा होगा, ये तो दिमाग में रख लो। लेकिन कॉमन वही होगा ना, जो मेरे पास सबसे छोटा है, हम लोग दोनों बोलेंगे हम लोग इक्वल है, मतलब जो तुम्हारे पास जो सबसे कम चीज है वो मेरे पास भी होना चाहिए उतना, ठीक है। तो देखो 2 इसमें 1 टाइम्स है, 5 इसमें 1 टाइम्स है, 70 इसमें 1 टाइम्स है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स है। इसमें क्या है 2 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 13 1 टाइम्स है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना कर लिए। अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो ऐसा चीज तो तीनों में क्या हो कॉमन हो, ठीक है। तो अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 है, तो कॉमन कितना होगा 1 2। ये जो सबसे कम होगा 5 है, इसमें 1 5 है, 1 5 है, 1 5 है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब देखो 13 इसमें है, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, तो कॉमन तो हुआ नहीं। उसी प्रकार 7 इसमें भी नहीं था तो कॉमन हुआ नहीं। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 10, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो और तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो थर्ड मेथड यूज करते हैं। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था सर वो एल्गोरिथम वाला ना। थर्ड था हमारा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग यूक्लिड्स से बोलते हैं ना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये देखो, अभी थर्ड मेथड है, अभी यूक्लिड्स नाम है तो इसका कोई साइंटिस्ट होगा, ठीक है। तो वो बताया कि हाँ हम लोग वाया डिवीजन भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी बेसिक हमारा क्या रहेगा कि वैसा नंबर जो कि जो 2-3 नंबर गिवन हो उसको काटे और सबसे बड़ा हो, तीनों को काटे और सबसे बड़ा हो। काटे का मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है। काटे का मतलब रिमाइंडर 0, जो मतलब एग्जैक्टली क्या करे डिवाइड करे, यही तो हुआ। चलो देखते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं जो उस समय लिए थे, ठीक है। जैसे मान ले हम ले लेते हैं बड़ा सा एग्जाम्पल हो या छोटा सा लेते हैं, चलो मान लेते हैं छोटा सा लेते हैं। पहले छोटा सा लेते हो, चलो क्या लिए थे उस समय हम लोग, याद भी नहीं है। चलो कोई और लेते हैं, 72 लेते हैं और
86 लेते हैं। चलो 2 नंबर लिए, 72 और 86, कोई भी नंबर ले लिए। तो ये क्या बोलता है, जो यूक्लिड्स था वो बोला कि अगर तुमको एचसीएफ फाइंड करना है तो स्टेप 1 में क्या करो, जो छोटा नंबर है, 2 नंबर में हमेशा कंपेयर करते हैं पहले, उसके बाद अगर 3 हो तो रिजल्ट के बाद तीसरा चौथा हो तो उसके बाद ऐसा करेंगे, ठीक ना। तो हमको कॉमन निकालना है, कोई भी कॉमन निकालना है तो 2 को मिलाना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी 2 को। तो ये बोलता है कि जो सबसे छोटा नंबर है तो बड़े वाले में डिवाइड करो। मतलब हम स्टेप 1 क्या बोला ये, स्टेप 1 क्या बोला ये कि डिवाइड द ग्रेटर विथ स्मॉलर वन, स्मॉलर वन मीन्स जो बड़ा है उससे छोटा वाले, बड़े वाले को छोटा से डिवाइड करो। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 86/72, बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बचा हमको, 1 टाइम्स मिलाएगा 76, कितना है बताओ, 0, ये 1, कोई दिक्कत 10 आया। अब सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, जो मेरा रिमाइंडर आया उससे पहले वाले का डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो सेकेंड स्टेप या तो तुम यहीं पे कर लो या फिर इसको अलग भी लिख सकते हो, लेकिन प्रयास करके यहीं पे करेंगे। फिर 10 से किसको डिवाइड करेंगे, 76 को। देखो स्टेप 2 क्या हुआ हम लोग किए कि डिवाइड डिवाइजर विथ रिमाइंडर until it becomes 0, तब तक करते रहेंगे जब तक वो 0 ना आ जाए। तो 10 से क्या करेंगे, 76 को डिवाइड करेंगे। तो 10 7 कितना होगा बताओ, 70, तो कितना बचेगा 6। अब ये रिमाइंडर हो गया, इसके लिए फिर डिविडेंड कौन सा हो जाएगा 10। तो क्या करोगे, फिर से इसको फिर से करोगे 1 टाइम्स 6, फिर आया क्या 4, ठीक है। अगर 4 आता है तो फिर तुम्हारे पास कितना बचा 6, तो 1, तो ये 4, तो ये बचा 2, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 0। यानी कि जो लास्ट में तुम्हारा डिवाइजर बचता है वही क्या होता है इसका एचसीएफ, वही क्या होता है इसका एचसीएफ। अगर तुमको चेक करना है, मान लो तुमको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, तो ये नंबर छोटा है, इसको तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हो या फिर जो तुम्हारा बेसिक था। तो चलो इसको चेक करते हैं, इसका रिमाइंडर, इसका वो आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो फटाक से चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 2 36 2 18 2 9 3 3 और ये 1, कोई दिक्कत। 86 का लिखोगे तो 2, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 43। अभी 43 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 43 से ही हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें क्या लिख सकते हो, 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 86 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 43। अगर चेक करोगे तो इसमें 3 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें बस 1 है और ये 1 है। तो सबसे एचसीएफ मतलब क्या बताया, जो सबसे छोटा कॉमन हो, तो इसमें 3 है, इसमें 2 1 ही है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा। ये बहुत इजी वे है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कभी इसमें गलत होगा, गलत तो होने के चांसेस नहीं है।